हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उपकरण और उसके आविष्कारक पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 तो आपको डाल दिया, अपलोड कर दिया गया था, आपने देख लिया होगा उसे। ठीक है, चलिए तो पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना कि मोबाइल के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर। अब इसे कैसे याद रखेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए देखिए, पहले के जो मोबाइल हुआ करते तो कुछ इस तरह के दिखते थे। इसके ऊपर क्या हुआ करता था? ये एंटीना हुआ करता था। क्लिक हो रहा है ना, ये एंटीना हुआ करता था। तो देखिए मार्टिन टीना हुआ करता था ना, एंटीना हुआ करता था। तो इसी से याद रखिएगा कि मार्टिन एंटीना हुआ करता था। कहाँ? ऊपर, कूपर कहाँ हुआ करता था? मोबाइल के ऊपर हुआ करता था, कूपर। याद रखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मोबाइलों में पहले हुआ करता था मार्टिन एंटीना हुआ करता था। मार्टिन एंटीना हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? मोबाइल के ऊपर हुआ करता था। तो उससे आप याद रख पाएंगे कि मार्टिन कूपर। याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई। सारे क्वेश्चन हम आपको इसी तरह से सारे नाम याद हो जाएंगे। चलिए बस देखते रहिएगा, एक बार पढ़िएगा, दूसरी बार फिर रिवीजन करने के समय आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। सेकेंड, स्कूटर। स्कूटर की प्रॉपर्टी बताइए। पहले के जब आप स्कूटर देखा करते थे, मतलब अभी जैसे नहीं चलती, इनफील्ड का क्रेज चल रहा है कि इनफील्ड होनी चाहिए, रॉयल इनफील्ड होनी चाहिए, ये होना चाहिए, एवेंजर होना चाहिए। तो पहले के जो लोग हुआ करते थे उनके पास ना अगर स्कूटर रहती थी तो पहले का वो भी एक ब्रांड चलता था। समझ पा रहे हैं? पहले जो स्कूटर थी ना वो भी अपने आप में एक ब्रांड थी। अभी भी हालांकि ये स्कूटर कितनी प्यारी लग रही है, तो पहले की स्कूटर भी एक प्रकार से ब्रांड चलती थी। तो याद रखिएगा, स्कूटर के आविष्कारक कौन होंगे? ब्रांड सा। पहले भी एक नंबर का ब्रांड जैसा लगता था, ब्रांड जैसा लगता था। ठीक है, याद रखेंगे कि स्कूटर का जो पहले था ना, पहले बड़ा ब्रांड चलता था, तो ब्रांड सा। याद रखेंगे आप सभी कि स्कूटर के आविष्कारक होंगे ब्रांड सा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं गाड़ी हो गई। ठीक है, मोटरसाइकिल जो हो गई गाड़ी हो गई। तो गाड़ी के आविष्कारक कौन होंगे? जब फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चलाते थे, तो फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चलाते तो क्या आपसे तुरंत बन गई होगी? नहीं, पहले आप बैठे होंगे और थोड़ा सा मतलब डर डर के चल रहे थे, है ना, और थोड़ा सा डगमगाई भी होगी गाड़ी, एकदम से थोड़ी ना स्ट्रेट चलाने लगे तो डगमगा रही होगी। तो पहले जब आप सीखने जा रहे थे तो गाड़ी क्या हुई थी? डगमगाई थी। डेमलर, है ना, डेमलर, डिम 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 हो रही थी, डेमलर हो रही थी। ठीक है, डगमगा गई थी। तो इससे याद रखिएगा कि मोटरसाइकिल के आविष्कारक होंगे जी डेमलर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि डगमगा गई थी गाड़ियां? जब हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं तब डगमगा जाती हैं गाड़ियां, तो उससे याद रखिएगा कि डेमलर। अब ये क्या है? पैरासूट। पैरासूट के आविष्कारक कौन होंगे? याद रखिए, पैरासूट किसके काम आता है? पैरासूट ना, जब आप हवाओं में मतलब आसमान से कूदेंगे, आसमान मतलब इन द सेंस एरोप्लेन से कूद रहे हैं, ऊंचाइयों से कूद रहे हैं, तो आपकी जान बचाने के काम आता है। समझ रहे हैं? पैरासूट आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब आप कूद रहे हैं तो आपकी जान बच पाए, आप मतलब आराम से लैंड कर पाए जमीन पर। तो याद रखें कि जिनको जान प्यारी है, ठीक है, इसमें देखिए जॉन पियरे याद रखिएगा आप, है ना, ये पूरा नाम हम नहीं याद रखना, जिन पिक्चरे कॉल कॉल ये सब आपको नहीं याद रखना, जॉन पियरे बस याद रखना है। ठीक है, जिनको जान प्यारी है, तो जॉन प्यारी है पियरे, जिसको जान प्यारी है वो पैरासूट के साथ कूदेगा। तो पैरासूट के आविष्कारक कौन होंगे? जॉन पियरे। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी कि जॉन पियरे पैरासूट के आविष्कारक होंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी और याद रखिए कि सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। बस एक बार सुन लीजिए अच्छी तरह से, फिर दूसरी बात उसको रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, आपको सारे नाम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कौन? डीजल। कार के ना 3 प्रकार की कारें रहेंगी, तीनों प्रकार के कारों के आविष्कारक पूछा जाता है। तो मैक्सिमम आपका कार का पेट्रोल और डीजल का पूछ लिया जाता है। तो आप सभी कारों के आविष्कारक याद रखें। डीजल। पहले हम पढ़ते हैं डीजल से चलने वाली कार को किसने आविष्कार किया? तो डीजल से चलने वाली कार को आविष्कार कौन करेगा? ठीक है, तो आप बताइए डीजल कैसे रंग का दिखता है? आपको मालूम है क्या डीजल कैसे रंग का दिखता है? डीजल कैसे रंग का दिखता है? तो डीजल दिखता है ब्राउन कलर का, तो इसीलिए इनके नाम में ही होगा सैमुअल ब्राउन। ठीक है, डीजल को आपने जब देखा होगा तो डीजल कैसा दिखेगा? ब्राउन कलर का, तो नाम में ही होगा सैमुअल ब्राउन। डीजल के आविष्कारक कौन होंगे? सैमुअल ब्राउन। याद रखेंगे डीजल को कैसे कलर का दिखता है? ब्राउन कलर का, तो इनके नाम में ही आएगा ब्राउन, सैमुअल ब्राउन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रोल से चलने वाली कार। पेट्रोल से चलने वाली कार क्या हो गई है? कार्ल बेंज। ठीक है, पेट्रोल से चलने वाली कार का याद रखिएगा कार्ल बेंज। इसके लिए लिंक नहीं बनाए, ठीक है, तो देख लीजिएगा कार्ल बेंज। पेट्रोल से चलने वाली कार के आविष्कारक कौन होंगे? कार्ल बेंज होंगे। फिर उसके बाद याद रखें वास्प कार। वास्प से चलने वाली कार। अच्छा, वास्प से कैसे कार चलेगी? जब वास्प आपकी हीट होगी तभी तो कार चलेगी। जब आपकी वास्प मतलब पानी जब हीट होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा, तभी तो कार चलेगी। तो पानी जब बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ठीक है, नॉट होगा, हॉट होगा, याद रखिएगा कुंग नॉट। नॉट से याद रखना कि पानी जब हॉट होगा, मतलब इस तरह का स्टीम अगर इंजन हैगा, तो पहले तो यहाँ पर पानी अगर भरा है तो यहाँ पर इस तरह से अगर रहेगा, तो यहाँ पर पानी भरा है, बहुत सारा हीट जब होगा तो वाष्प बन के ऐसे ऐसे जाएगा, वाष्प बन के जाएगा तो निकलेगा तो निकोलस। ठीक है, वाष्प से चलने वाली कार, वाष्प पहले निकलेगा, मतलब हीट होगी, पानी गर्म होगा, वाष्प बनेगा, वाष्प निकलेगा तो निकोलस। ठीक है,
निकोलस, और जब हॉट होगा तब तो नॉट, उससे याद रखना। मतलब एक बार पढ़ लीजिए और उससे समझ लीजिए, कुछ कुछ लिंक बना लीजिए, आपको सारे नाम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। डीजल ब्राउन कलर का होगा, सैमुअल ब्राउन होगा। पेट्रोल कार के होंगे कार्ल वेंज होंगे, और वाष्प से चलने वाली कार का वाष्प निकलेगा तो निकोलस, और हॉट हॉट होकर निकलेगा तो नॉट, है ना, उससे याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन होंगे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन होंगे वो समझते हैं। फाउंटेन पेन वाटरमैन, आप उसके नाम से याद रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले क्या क्या रखते रहे आप, एक वाटर डालते रहे ना, इसके ऊपर इंक डालते रहे। इंक कैसी होती रही? लिक्विड अवस्था में रहती रही, आप इस पर डालते रहे तो वाटर एक प्रकार से डालते रहे, तो आप वैसे याद रखें, वरना नाम के प्रोनाउंसिएशन से ही समझ में आ रहा है। फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सीमेंट, सीमेंट के आविष्कारक कौन होंगे? ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही याद कर पाएंगे, ठीक है। सीमेंट के आविष्कारक, अच्छा आप बताइए सीमेंट से क्या काम होता है? सीमेंट से काम होता है किसी भी जुड़ाई को करने के लिए, किसी को भी जोड़ने के काम। तो अगर मान लीजिए ये ईंटा रखा है और इस पर इस तरह का कोई ईंटा चिपका रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो ना, कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हो, ईंटा से ईंटा ऐसे चिपका रहे हो, ठीक है, पूरा ईंटा लगा रहे हो ऐसे करके, कोई डिज़ाइन बना रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो अगर आप सीमेंट लगाते हो तो फिर वो उसी शेप में आ जाता है जिस शेप में आप चाहते हो, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो। तो सीमेंट के आविष्कारक भी कौन होंगे? इसी नाम में छुपा हुआ, आपको केवल काम पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, हम आपको नाम याद करा देंगे। सीमेंट, सीमेंट के आविष्कारक कौन होंगे? जिस शेप में आप चाहते हो उस शेप में डाल सकते हो, जो शेप, समझ रहे हो, जो शेप होगा, जिस शेप में आप डालना चाहते हो सीमेंट से उस शेप में चला जाएगा। तो सीमेंट के आविष्कारक होंगे जो शेप, जिस शेप में जाना चाहते हो, जो शेप चाहते हो वो शेप आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। डीजल इंजन, डीजल इंजन के नाम पर ही रोडाल्फ डीजल है ना। डीजल इंजन के आविष्कारक कौन होंगे? रोडाल्फ डीजल। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? डीजल इंजन के आविष्कारक कौन होंगे? रोडाल्फ डीजल। डीजल इंजन के आविष्कारक रोडाल्फ डीजल होंगे। क्लिक हो रहा है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर मतलब एसी की बात करें, एसी की बात करें, ठीक है। आप बताइए कि एयर कंडीशनर किन घरों में रहते हैं? क्या ऐसे नॉर्मल घरों में रहेगी क्या एसी? नहीं, जिनके पास पैसा है, ठीक है, और जिनके पास मतलब पैसा है, उनका अच्छा कैरियर है, उनके घरों में रहेगी। समझ रहे हो? कैरियर मतलब यही ना होता है कि कैरियर बन जाए, कैरियर बन जाएगा का मतलब क्या है कि आप खूब पैसा कमाएंगे, आप श्रममत रहेंगे, तभी तो बोलते कैरियर बन जाएगा। तो जिनका कैरियर बन चुका उनके घर है भी एसी आएगी, है ना, एसी उनके घर लगेगी जिनके पास पैसा है, जिनका कैरियर बन चुका है। तो एसी के जो आविष्कारक होंगे कौन होंगे? कैरियर, ठीक है, कैरियर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि जिनका कैरियर बन चुका उनके घर आएगी एसी, एयर कंडीशनर। तो कैरियर जिनका बन चुका उनके घर एसी लगाई जाएगी, तो उससे याद रखें, ठीक है, यानी जिनके पास पैसा है उनके पास, फाइनली आप ऐसा बोल सकते हैं। माइक, अब आते हैं विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर, आप मुझे ये बताइए कि विद्युत जनरेटर का यूज़ क्या है? तो विद्युत जनरेटर का यूज़ क्या है कि ये ना, जब लाइट नहीं हुआ करती है या फिर जहाँ जिस क्षेत्र में लाइट नहीं हुआ करती वहाँ पर लाइट की जरूरत होती है। तो गांव में अक्सर हम देखा करते हैं, या फिर शादी ब्याह के टाइम, है ना, गांव हो या फिर शादी ब्याह का टाइम हो, चाहे वो सिटी हो चाहे कहीं पे भी, तो क्या यूज़ करते हैं हम? जनरेटर। जब हमारे पास लाइट नहीं होती तो हम जनरेटर का यूज़ करते हैं ना। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एंड टाइम पर लाइट गोल ना हो, समझ रहे हैं, ऐसे अगर गोल हो गई तो चलता है, लेकिन अगर एंड टाइम आ रहा है, मौका आ रहा है कि भाई बहुत जरूरी टाइम है, तो लाइट गोल ना हो, उसीलिए। हालांकि कई लोगों को तो जनरली याद रहता है कि माइकल फैराडे, वरना आपको अगर लिंक पता करना, जैसे जो फर्स्ट टाइम रहता है, जो नहीं पढ़ा होता है पहले, तो उनको याद कराने के लिए समझा दें कि आप याद रखें शादी ब्याह के टाइम इसका यूज़ होगा। और कब होगा शादी ब्याह में? मेन टाइम कब होता है? फेरा वाला डे, समझ रहे हैं, तो फेराडे शादी ब्याह में यूज़ होगा। तो कौन से टाइम यूज़ होगा? फेरा वाले डे, तो फेराडे, समझ रहे हैं कि फेरा वाले डे यूज़ होगा, तो माइकल फैराडे, ठीक है, कि अगर कल शादी है तो फेरा वाले डे रहेगा, तो उस समय लाइट गोल नहीं होनी चाहिए, फेराडे, उसे याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। पॉकेट वॉच, पॉकेट वॉच आपने देखी होगी, जैसे अभी हमने देखे ना हैंड वॉच है, तो पहले हैंड वॉच नहीं हुआ करती थी, क्या होती थी? पॉकेट वॉच, जिसको आप जेब में रखकर कहीं पर भी ले जा सकते थे, ठीक है। तो ले जा सकते रहे, पहले आप अंदर जेब में रखकर कहीं पर भी ले जा सकते रहे, तो इसको अंदर रखकर कहीं भी ले जा सकते रहे, पॉकेट वॉच को अपने जेब में रखते रहे और कहीं पे भी ले जा सकते रहे। और जब ले जाते रहे ना तो पॉकेट हिलती होंगी, जेब में गिरने का डर रहता होगा, ये सारी चीज़ें। तो क्या रहेगा कि हेलेन पहले क्या करती थी? कहीं पर भी आप भीतर रख लेंगे, अपने जेब के भीतर रख लेंगे, पीटर रख लेंगे, ठीक है, भीतर रख लेंगे, पीटर रख लेंगे, और उसके बाद जब भीतर रखते रहे तो वॉच हिलती भी होंगी, ठीक है, जब चलते होंगे दौड़ते होंगे तो वॉच हिलती होंगी। तो उसी प्रॉब्लम के कारण फिर उसमें क्या किया गया? उसको रस्सी से बांधा गया। मतलब एक साइंटिस्ट के माइंड पे आया होगा कि यार काश ये अगर हाथ में रहे, तो फिर उसमें रस्सी बांध करके हाथ बांध दिया गया, फिर धीरे धीरे वहाँ पर आविष्कार हुआ, फिर हैंड वॉच ही बन गई। तो आप कैसे याद रखेंगे? पॉकेट वॉच को हम क्या करते रहे? भीतर रखते रहे, तो भीतर से याद रखिएगा पीटर रखते रहे, और हिलती रहेगी तो हेलेन, है ना, जेब में तो हिलती रहेगी, तो पीटर हेलेन पॉकेट वॉच के आविष्कारक होंगे। जिनको ऐसे ही नाम याद आ जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं हो पाता है वो लिंक को याद, रिवीजन करें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन होंगे? तो वो देखते हैं कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन होंगे।
कैलकुलेटर के आपके आविष्कारक कौन होंगे वो समझते हैं। तो कैलकुलेटर के आविष्कारक, आप बताइए पेपर में अगर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपको मैडम क्या शाबाशी देगी? नहीं, डांटेगी। डांटेगी और इंग्लिश में क्या बोल देगी? रास्कल कहीं के कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे याद करिएगा कि रास्कल कहीं के कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, पास्कल, ठीक है। रास्कल का याद रखिएगा, पास्कल। और जिनको ऐसे याद हो जाते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम है, जो नहीं याद कर पाते उनके लिए ये लिंक बहुत जरूरी है, ठीक है। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन होंगे? पास्कल। मैडम बोलेगी रास्कल पेपर में कैलकुलेटर यूज कर रहा है, उससे याद करिए पास्कल बोलेगी, ठीक है। कैलकुलेटर जब हम यूज करेंगे तब। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बैरोमीटर, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन होंगे? तो बैरोमीटर किसके काम आता है पहले वो याद रखिए कि बैरोमीटर ना भूकंप की झटके को पहचानता है, भूकंप की बताएगा कि भूकंप आने मतलब मौसम को बताने के काम आएगा। आप याद रख सकते हैं बैरोमीटर क्या करेगा कि मौसम कैसा होने वाला है वो बताने वाला, आंधी तूफान आने वाली है कि वर्षा होने वाली है, तेज वर्षा होने वाली है, मौसम साफ होने वाला है, वो सारी बातें कौन करेगा? बैरोमीटर करेगा। बैरोमीटर का यूज पता होना चाहिए। और नाम में ही आप देखिए बैरोमीटर टेरोमीटर, बैरोमीटर टेरोमीटर मतलब बैरो टेरो, बैरो टेरो, इसके नाम में ही याद आएगा कि बैरोमीटर टेरोमीटर। तो बैरो टेरो, बैरो टेरो, बैरो टेरो सैली, ठीक है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन होंगे? टेरो सैली, बैरो टेरो, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज, ठीक है। ये फ्रिज आपको दिख रहा है, तो फ्रिज के जो आविष्कारक होंगे तो आपको ना बस यूज पता होना चाहिए, आपने देखा होगा कभी, तो हम आपको वो सारी चीजें याद कराएंगे, रिमेंबर कराएंगे और उसी से आप इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए रेफ्रिजरेटर का यूज क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जनरली इनका यूज या तो आइसक्रीम बनाने के लिए मतलब ठंडा चीजें करने के लिए, और हरी हरी सब्जियां रखने के लिए। तो हरी सब्जी रखने के लिए तो हैरी सन, याद रखेंगे। हरी सब्जियां रखने के लिए यूज होता है तो हैरी सन। और इसमें सामान क्यों रखा जाता है? ताकि वो कोल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, तो कोल्ड टन, ठीक है। तो हैरी सब्जी तो हैरी सन, और कोल्ड करते हैं तो कैल्टन, ठीक है। हैरिसन और कैल्टन याद रखेंगे कि हरी सब्जियां रखते हैं और कोल्ड करते हैं तो हैरिसन और कोल्टन इसके आविष्कारक होंगे। चलते हैं रिवॉल्वर। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन होंगे? तो रिवॉल्वर के आविष्कारक आप मुझे ये बताइए कि रिवॉल्वर का यूज क्या करते हैं? रिवॉल्वर का यूज भाई किसी को मारना होगा तभी ना यूज करोगे, और फिर ऐसे कैसे यूज करोगे? खिलौना थोड़ी ना रिवॉल्वर, ठीक है। तो रिवॉल्वर का यूज जब किसी को मारना होगा तो यूज करेंगे, मतलब जिनको बोल्ड करना होगा, समझ रहे हो, जिनको ओल्ड करना पड़ेगा, जिसको उड़ाना पड़ेगा, तो आप ऐसे याद रखें कि जिनको उड़ाना पड़ेगा सैमुअल कोल्ट, जिनको बोल्ड करना होगा, जिनको भी मुअल, मुअल का मतलब क्या होता है? अगर आपने भोजपुरी जानी होगी थोड़ी तो इस मुअल का मतलब क्या होता है कि वो मुँह गई ना, तो मुअल का मतलब भी होता है मार देना, तो बोल्ड कर देना, मार देना, सैमुअल कोल्ट, उसको मार देना, मुअल, ठीक है, मुअल। और बोल्ड से कोल्ट याद रखना कि सैमुअल, किसी को मुआना हो तो आप किसका यूज करेंगे? रिवॉल्वर का यूज करेंगे, सैमुअल कोल्ट, याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये बात याद रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये क्या आ गया? थर्मामीटर। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन होंगे? तो थर्मामीटर के आविष्कारक कौन होंगे? फ़ारेनहाइट। आप जानते हैं कि मतलब जो टेम्परेचर है ना वो किस किस में नापा जाता है? टेम्परेचर को हम नापते हैं डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को हम नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, र्यूमर में नापते हैं, और भी बहुत सारी यूनिट रहेगी, मतलब मेनली ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, इन सारी यूनिट में आप टेम्परेचर को नापते हैं। तो इनमें ही देखिए फ़ारेनहाइट आया ना, तो यही साइंटिस्ट भी आविष्कारक है थर्मामीटर के, ठीक है। तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट जो होंगे वो थर्मामीटर के आविष्कारक होंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट जो होंगे वो थर्मामीटर के आविष्कारक होंगे, समझ रहे हैं? अच्छी तरह से याद रहेगा आपको फ़ारेनहाइट। और अभी जो आप नहीं यूज़ करें कौन सा, ये स्क्रीनिंग के लिए, अभी जो कोरोना वायरस के लिए जो स्क्रीनिंग के लिए, वो भी एक प्रकार से थर्मामीटर का ही काम कर रहा है ना, टेम्परेचर ये वाला जो, इसे यूज़ करें। और इस तरह की गन जो रहती है इससे आप यूज़ करते हैं। तो याद रखिए थर्मामीटर के आविष्कारक कौन होंगे? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट से क्या होता है? टेम्परेचर नापने की एक यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के आविष्कारक हैं। हाँ, कई बार ना आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं? कई बार आपको थर्मामीटर में किसी और साइंटिस्ट का नाम दिख जाएगा, किसका? डैनियल गैब्रियल, ठीक है। थर्मामीटर में किसका नाम लिखा दिख जाएगा आपको? डैनियल और गैब्रियल, है ना, डैनियल गैब्रियल। तो ये क्या रहेगा भाई? ये किसके आविष्कारक रहेंगे? तो याद रखिए ये जो पारा वाला थर्मामीटर था ना, जिसमें पारा का यूज होता है, उसके आविष्कारक हैं फ़ारेनहाइट। और जो इसमें पानी पहले यूज किया जाता था तो उसके आविष्कारक कौन होंगे? डैनियल गैब्रियल। तो याद रखेंगे आई होप। लेकिन आपसे जो पेपर में पूछे जाना है वो पारा, ये वाला पूछा जाएगा कि पारा के थर्मामीटर आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। और केवल अगर थर्मामीटर भी आएगा तो आप इसी को लिखना, फ़ारेनहाइट को, है ना, वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा बताइए ये टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का यूज़ क्या है? टेलीस्कोप का यूज़ है दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेना, मतलब बड़ी करके देख लेना, समझ रहे हो? छोटी छोटी चीज़ जो दिखती हुई है उसको भी बड़ा करके आप देख लेते हैं टेलीस्कोप से। तो टेलीस्कोप का अगर हम और भी थोड़ा सा वो करें तो टेलीस्कोप से आप गली गली तक की चीज़ों को देख सकते हो। अगर आपका पहाड़ पे हो, अगर ऊंचाइयों पर हो, छोटी छोटी जगह दिख रही हो, आपको थोड़ा सा जूम करके देखना है तो गली गली तक की चीज़ों को देख सकते हो। तो गैलीलियो, ठीक है, गली गली की चीज़ें आप देख सकते हो, तो गैलीलियो याद रखेंगे आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको ये याद रहेगा कि गली गली की चीज़ तक दिख जाएगी तो
गैलीलियो। हालांकि टेलीस्कोप का यूज़ आपको मालूम है कि जो छोटी चीज़ दिखती है उसको बड़ा करके देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन होंगे? सेफ्टी पिन तो आप जानते हैं ना सेफ्टी पिन क्या है, ठीक है। ये इमेज इसलिए लगा दी गई थोड़ा अच्छा लगे, बाकी कुछ नहीं। सेफ्टी पिन ये है ना, जो पिन लगी हुई है इस वाली पिन को ही सेफ्टी पिन कहा जाएगा। क्लिक हो रहा है तो सेफ्टी पिन आपकी जो पिन है ये वाली जो महिलाएं मैक्सिमम यूज़ करती हैं, महिलाओं के पास रहेगा। तो सेफ्टी पिन से क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ ना हो लड़ने के लिए झगड़ने के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई परेशान करे तो आप सेफ्टी पिन से उसको पिन नहीं कर सकते, उसको पिन कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, सेफ्टी पिन से कोई क्या हो जाएगा, किसी को आप क्या कर सकते हो, हंट कर सकते हो, किसी को चोट पहुंचा सकते हो। तो सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन होंगे? वॉल्टर हंट। किसी सेफ्टी पिन से क्या होता है, किसी को भी हंट कर सकते हो आप, तो वॉल्टर हंट होगा। यहाँ पर तो दिल ही हंट हो गया, हालांकि ये तो दिल को जोड़ने का काम कर रहा है, कोई बात नहीं। सेफ्टी पिन के आविष्कारक क्या होंगे? सेफ्टी पिन से आप किसी को हंट कर सकते हैं, वॉल्टर हंट, याद रखिएगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी और हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अच्छा फील लगे, मतलब कि हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच पाए, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए। और उसके बाद हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए धन्यवाद।